हाय एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस। आज एक इम्पोर्टेंट सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं और उस सीरीज का नाम है नेशनल पार्क सीरीज। इंडिया में 106 नेशनल पार्क्स है और अलग अलग स्टेट्स के एग्जाम में उनके नेशनल पार्क्स पूछे जाते हैं, प्लस जो नेशनल पार्क करंट अफेयर्स में चल रहे वो भी पूछे जाते हैं। तो मैंने क्या किया है ये सीरीज में कि हर स्टेट का नेशनल पार्क हम एक पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क्स। ओके, जम्मू कश्मीर में कितने नेशनल पार्क्स हैं? 5 नेशनल पार्क्स हैं। और इसी तरह हम अलग अलग वीडियो में अलग अलग स्टेट का और यूनियन टेरिटरीज का नेशनल पार्क डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि हमारा ऐप लॉन्च हो गया है। आप प्ले स्टोर से जाके डेवलपिंग सक्सेस हमारे ऐप का नाम है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। उस ऐप में आपको एसएससी बैंकिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे कि रीजनिंग का कोर्स है, मैथ्स का कोर्स है, उसमें डाउनलोडेबल पीडीएफ्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस है, प्लस यूपीएससी और जनरल जीके के भी हम बहुत सारे कोर्सेज लाने वाले हैं, जिसमें से एक कोर्स है मैपिंग, इंडिया एंड वर्ल्ड मैपिंग। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एसएससी ले लो, यूपीएससी ले लो, स्टेट पीसीएस ले लो, एनी एग्जाम, आपको मैपिंग अच्छे से पता होना चाहिए ताकि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इन सब के क्वेश्चंस अच्छे से आंसर कर पाओ। प्लस जब आप जीके की तैयारी कर रहे हो तो उसको अच्छे से समझ भी पाओ, उसके लिए कोर्स है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगी। एक एक टेस्ट सीरीज में 200 टेस्ट फ्री हैं। उसके अलावा 9 हजार से भी ज्यादा टेस्ट हैं जो सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप ऐप को जरूर विजिट करें। जब आप डेवलपिंग सक्सेस का ऐप डाउनलोड करते हो और सारे प्रोसेस करने के बाद आपका ऐप खुलता है, तो आप ऑल कैटेगरीज चूज करो। ऑल कैटेगरी चूज करने से आपको सारे कोर्सेज दिखाई देंगे, सो यू कैन सी कि कौन से कोर्स आपके काम का है एंड लाइकवाइज यू कैन परचेज। ओके, चलते हैं हमारे थोड़े से बेसिक इंफॉर्मेशन में। नेशनल पार्क्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हमें जरूर जाननी चाहिए। तो बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है कि इंडिया में कितने नेशनल पार्क्स हैं? तो आंसर है 106 और ये लेटेस्ट डेटा है। लास्ट नेशनल पार्क जो इंडिया में ऐड हुआ था वो 2021 में ऐड हुआ था। यहाँ पर आपको एक और मजेदार इंफॉर्मेशन देती हूँ कि जो नेशनल पार्क है इंडिया में उसका डेफिनेशन कहाँ लिखा है। ठीक है, तो नेशनल पार्क का डेफिनेशन मिलता है हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से। ओके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1972 में पास किया गया था, इस एक्ट में नेशनल पार्क का डेफिनेशन और नेशनल पार्क क्या होता है, किस तरह उसको डेजिग्नेट किया जाता है, ये सब कुछ लिखा है। तो इस एक्ट के तहत जो लेटेस्ट नेशनल पार्क बना है वो है रायमोना नेशनल पार्क। एग्जाम में पूछे अगर लेटेस्ट कौन सा है या 106 कौन सा है, तो रायमोना नेशनल पार्क जो कि सिचुएटेड है असम स्टेट में। ओके, उसके बाद पूछ सकते हैं एग्जाम में विच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। तो लार्जेस्ट कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। और इसको हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्योंकि हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है। ठीक है, ये बना कब था ये नेशनल पार्क? 1981। नेक्स्ट है ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, आपको पूछ सकते हैं, जिसका नाम आज के डेट में है जिम कॉर्बेट। ये आप उत्तराखंड वाली वीडियो में मेरे साथ पढ़ोगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का फर्स्ट और ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, जिसको ब्रिटिशर्स ने 1936 में बनाया था और तब इसका नाम था हैले नेशनल पार्क, है ना। और लेटेस्ट नेशनल पार्क बता ही दिया मैंने आपको, रायमोना, आप आंसर कर सकते हो। और एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? विच स्टेट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन इंडिया। अभी जब हम 2024 में बात कर रहे हैं तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, और कितने हैं? 11। ठीक है, 11 नेशनल पार्क है, 11 नेशनल पार्क है, और वो हम मध्य प्रदेश वाली वीडियो में अलग से देखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर। ये देख रहे हो आप जम्मू कश्मीर का मैप, और जम्मू कश्मीर के मैप में ये जो पोर्शंस है, लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज, ये पोर्शंस को हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ओके, इस पोर्शन को आप लद्दाख यूनियन टेरिटरी भी बोल सकते हो, और अगर आपको बायोजोग्राफिक रीजन जानना है तो ये पोर्शन ट्रांस हिमालय का है। अब आप ध्यान से देखो, जम्मू कश्मीर में कुल 5 नेशनल पार्क है, 5। पहला नेशनल पार्क है काजीनग, और काजीनग नेशनल पार्क यहाँ पर है।
ये थोड़ा पीर पंजाल रेंज में है। पीर पंजाल रेंज इज द पार्ट ऑफ मिडिल हिमालय या फिर यू कैन कॉल लेसर हिमालय। उसके बाद पीर पंजाल के ही आसपास हमारे पास एक और है सलीम अली नेशनल पार्क। तो यहाँ पे काजीनग और यहाँ सलीम अली, और उसके जस्ट पास में पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के बीच में है दचीगम नेशनल पार्क। बहुत फेमस नेशनल पार्क है दचीगम, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अब आपका कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। उसके बाद ये देखो, ये माउंटेन रेंज है झस्कर माउंटेन, और झस्कर माउंटेन के नीचे है ग्रेट हिमालय। इन दोनों के बीच में हमारे पास एक और नेशनल पार्क है जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। अभी अभी आपने पढ़ा था कि हेमिस नेशनल पार्क इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। तो यहाँ पर सिचुएटेड है, एग्जाम में पूछ सकता है कौन से माउंटेन्स के बीच में, झस्कर माउंटेन एंड ग्रेट हिमालय के बीच में। और उसके बाद यहीं पर पीर पंजाल और ग्रेट के बीच में यू हैव किश्तवाड़ नेशनल पार्क। सो ये जो आपका रेंज है, दिस रेंज इज नोन एज ग्रेटर हिमालय, और नीचे जो आप रेंज देख रहे हो इसका नाम है पीर पंजाल। पीर पंजाल एंड ग्रेटर हिमालय के बीच में आपके पास 4 नेशनल पार्क है। पहला काजीनग, दूसरा सलीम अली, तीसरा ये वाला है दचीगम, एंड दिस इज द फोर्थ वन किश्तवाड़। एक ही नेशनल पार्क है जो झस्कर और ग्रेटर हिमालय के बीच में है, दैट इज द हेमिस नेशनल पार्क। अब हम इन सारे नेशनल पार्क्स को अलग अलग भी थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। सो हेमिस नेशनल पार्क एस्टैब्लिश कब हुआ? 1981 में। फोकस क्या था? जो वाइल्ड लाइफ यहाँ पर घट रही थी ना, ड्वाइंडल हो रही थी, उस वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए 1981 में ये नेशनल पार्क बनाया गया था। इसका एल्टीट्यूड देखो बहुत ज्यादा है, 3300 से 6000 मीटर अबव सी लेवल। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द नेशनल पार्क में स्नोफॉल बहुत ज्यादा होती है ना। So it is the only national park in India which lies to the north of Himalaya. So ये ग्रेटर हिमालय था और ये झस्कर, इन दोनों के बीच में हेमिस था, इसीलिए ये नॉर्थ ऑफ हिमालय में प्रेजेंट इकलौता नेशनल पार्क है इंडिया में। ओके, इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया। प्रोटेक्टेड एरिया का डेफिनेशन भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लिखा है। सो इंडिया का ये लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है। इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट नेशनल पार्क, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और रिवर बेसिन कौन से एसोसिएटेड है? इंदस, सुमधा, मारखा एंड पुंबक। तो इसमें मेन रिवर जो आपको याद रखनी है वो है इंदस रिवर। तो इंदस रिवर इज रिलेटेड टू द हेमिस नेशनल पार्क। अब हेमिस नेशनल पार्क आपको पता ही है, काराकोरम रेंज, वेस्ट तिब्बत प्लेट्यू, अल्पाइन स्टेपी रीजन में सिचुएटेड है यहाँ। तो ये आपका झस्कर लद्दाख रेंज है और इनके बीच में ये सिचुएटेड है। पाइन फॉरेस्ट के लिए फेमस है, श्रब लैंड्स, मीडोज, टुंड्रा वेजिटेशन है। तो टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ पर होती है? जहाँ एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। तो इसका एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है, 3300 मीटर से लेकर 6000 मीटर, मतलब स्नो लाइन पे है। और स्नो लेपर्ड आपको मिलेगा, आइबेक्स मिलेगा, ये एक टाइप की गोट की वैरायटी होती है, अर्गली, बरहाल, शापू, वुल्फ और हिमालयन मैमथ्स, ये यहाँ के फेमस फौना है। यूपीएससी का एग्जाम देते हो तो फौना और फ्लोरा बहुत पूछा जा रहा है, और स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में भी फ्लोरा एंड फौना बहुत पूछा जा रहा है। नेक्स्ट नेशनल पार्क है दचीगम नेशनल पार्क, और दचीगम नेशनल पार्क ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है, और ये चौथे नेशनल पार्क्स में लास्ट में आता है। ठीक है, तो किश्तवाड़ है, कशनाग है, देन सलीम अली है, किश्तवाड़ है और यहाँ पर दचीगम है। तो 22 किलोमीटर अवे है श्रीनगर से। द नेम ऑफ पार्क लिटरली स्टैंड्स फॉर 10 villages. So दचीगम, 10 villages in the memory of 10 villages that were relocated for the formation of the park. So जब ये नेशनल पार्क बना था, यहाँ के 10 गांवों को हटाया गया था। क्यों? देखो 1972 का जो एक्ट है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें लिखा है कि जो नेशनल पार्क का एरिया है वहां पर ह्यूमन प्रेजेंस नहीं हो सकती। तो ये जो एरिया था, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच थी, उसको बचाना बहुत जरूरी था। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जब इस एरिया को नोटिफाई किया नेशनल पार्क से, यहाँ से 10 विलेजेस हटाने पड़े, और उन्हीं के मेमोरी में ये 10 विलेजेस का कॉन्सेप्ट है। सो लोकेटेड हाई इन इट्स इंटीरियर इन द मरसार लेक फ्रॉम विच फ्लोज द रिवर दगवान। इसका अलग से मैं आपको मैप दिखाऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो रिवर है दगवान, ये पूरे नेशनल पार्क में पास करती है,
और यहाँ एक इम्पोर्टेंट लेक है नेशनल पार्क के अंदर ही जिसका नाम है मरसार लेक। तो बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। मरसार लेक, जम्मू एंड कश्मीर, दचिगम नेशनल पार्क। दचिगम नेशनल पार्क वर्ल्ड फेमस है हंगूल के लिए, जिसका दूसरा नाम कश्मीरी स्टैग भी है। और ये एनिमल क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मतलब बहुत ही ज्यादा इसकी हंटिंग पोचिंग हुई है। ये एनिमल बिल्कुल एक्सटिंक्ट की दिशा में चला गया था, लेकिन प्रोजेक्ट हंगूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया और जिसकी वजह से हंगूल और कश्मीरी टैग में काफी आपको पॉपुलेशन इंक्रीज होती हुई मिलेगी। चलते हमारे नेक्स्ट पे। तो हंगूल कैन बी इजीली स्पॉटेड इन विंटर्स एट द टाइम व्हेन दे हैंग आउट इन द लोअर वैलीज। अदर इनहैबिटेंट्स आर मस्क डियर मिलेंगे, ब्राउन डियर, लेपर्ड्स, जंगल कैट्स, हिमालयन ब्लैक बियर, वाइल्ड गोट। तो ये मरखौर और आइबेक्स, ये दोनों गोट की वैरायटी है। ये हमको पहले वाले हेमिस नेशनल पार्क में भी मिल रहे थे, है ना। नेक्स्ट, रेयर बर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस नेशनल पार्क में। सो सिनेमन स्पैरो, आपको हिमालयन मोनाल्स, कश्मीरी फ्लाई कैचर, बुलबुल मिलेंगे, कलरफुल पीजेंट्स इंक्लूडिंग ट्रापगन। सो ये सारे आप यहाँ से पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड्स है। अगर आप मैप को दोबारा देखो तो दो नेशनल पार्क हम कर चुके हैं। पहला ये वाला हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख झस्कर के एरिया में है, ट्रांस हिमालय एरिया में। और दूसरा हमने ये वाला पढ़ा है जिसका नाम है दचिगम नेशनल पार्क। ओके, तो दचिगम में बहुत फेमस है हंगूल। ये दचिगम नेशनल पार्क का मेन मैप है। तो रिवर आपको पता ही है, मैंने बताया था दगवान रिवर। सो ये दगवान रिवर पे ही यहाँ पर ये लेक अटैच्ड है, मरसार लेक, और ये दगवान रिवर ऊपर से आ रही है। ओके, सो ये नेशनल पार्क का मैप है, दचिगम नेशनल पार्क। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट नेशनल पार्क पे जिसका नाम है सलीम अली, जिसको सिटी फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो सलीम अली नेशनल पार्क 87 में बनाया गया, 1987। सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है। और जो हमारे इंडिया के फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट है, जो बर्ड की हिस्ट्री, बर्ड्स के बारे में बताते हैं, उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट बोला जाता है। वो जो फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट है उनका नाम है सलीम अली, जिनके ऊपर एक सलीम अली बर्ड सैंक्चुरी भी है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सलीम अली बर्ड सैंक्चुरी कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो यहाँ पर भी सलीम अली के नाम पे ही ये नेशनल पार्क रखा गया है। सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क अपने एवियन फौना, मतलब बहुत सारे बर्ड्स इस नेशनल पार्क में है, इसीलिए ये फेमस है। और फ्लैगशिप स्पीशीज है हिमालयन मोनाल। तो ये जो बर्ड है हिमालयन मोनाल, ये बहुत फेमस है सलीम अली में। द वेजिटेशन ऑफ द पार्क इज कॉनिफरस एल्पाइन। एल्पाइन तो होगा ही क्योंकि माउंटेन्स में लोकेटेड है। और कॉनिफरस है, इसका मतलब इसका जो नेचर है वो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन का नेचर है। तो मैमल अगेन आपको हंगूल मिलेगा, हिमालयन सेराव, हिमालयन ब्लैक डियर, मस्क डियर और आपको लेपर्ड। सो अभी तक लेपर्ड हमें सारे में मिला है, दचिगम में भी, हेमिस में भी और सलीम अली में भी। और हिमालयन मोनाल जो बर्ड है, स्नोकॉक, स्वैम्प फ्रैंकोलिन, ये सब आपको याद रखने की जरूरत है। एक दिन में याद नहीं होगा, लेकिन रिवाइज करोगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। लोकेशन दोबारा देख लेते हैं, यहाँ पर है सलीम अली, तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में ही ये लोकेटेड है। आगे चलते हैं नेशनल पार्क नंबर 4, दैट इज किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तो अगेन ये 1990 में इसको बनाया गया था। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में ये प्रेजेंट है। रॉक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ग्रेनाइट और निस वाले रॉक्स हैं। और पार्क की जो कैचमेंट एरिया है वहां पर बहुत सारे रिवर्स है। कैचमेंट एरिया का क्या मतलब है, मतलब पार्क के इर्द गिर्द बहुत सारे रिवर्स सिचुएटेड है जो पार्क को पानी देते हैं, जैसे कि कियार, नाथ, किबर रिवर्स, और उसके बाद मारवार रिवर, और फाइनली चिनाब रिवर। सो ये एक दूसरे को ज्वाइन भी करते हैं, ये रिवर्स एक दूसरे के ट्रिब्यूटरीज है और रिव्यूलेट्स हैं। तो इनमें जो मेन रिवर है वो चिनाब और मरवार है। इसके अलावा कियार, नाथ और किबर रिवर भी आप याद रख सकते हो किश्तवाड़ में, ठीक है। द टेरेन ऑफ द पार्क इज रगेड। रगेड क्यों? क्योंकि ग्रेनाइट रॉक्स हैं। और फ्लैगशिप एनिमल हिमालयन स्नोकॉक एंड ब्राउन बियर है। इसके जो पहले नेशनल पार्क हमने पढ़ा था किश्तवाड़ के जस्ट पहले, सलीम अली। सलीम अली देखो, सलीम अली में आपको कैसे याद रखना है, सलीम अली ऑर्निथोलॉजिस्ट है, पार्क का नाम एक ऑर्निथोलॉजिस्ट पे रखा है। इसका मतलब क्या है, पार्क बर्ड्स के लिए फेमस है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बर्ड है पूरे जम्मू कश्मीर में वो है हिमालयन मोनाल, ठीक है। तो ये इस तरह आप याद रख सकते हो सलीम अली के बारे में। किश्तवाड़ के बारे में थोड़े से मैमल्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे, हालांकि
यहाँ पर भी बर्ड्स काफी हैं, और वल्चर, स्नो कॉक, बुलबुल, ये सारे बर्ड्स आपको मिलेंगे। स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालयन थार। ये जो हिमालयन थार है ना, ये भी गोट की जैसी ही वैरायटी है। इसी तरीके का एक और एनिमल है जिसका नाम है नीलगिरी थार, और वो तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। तो वही जब हिमालय में पाया जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा हिमालयन थार। और वेजिटेशन ऑफ द पार्क कॉनिफरस अल्पाइन है, आपको पता ही है। तो किश्तवाड़, दिस इज द किश्तवाड़। चलते हैं ना लास्ट नेशनल पार्क में, जिसका नाम है काजीनग या काजीनाग नेशनल पार्क। इसको काजीरंगा से कंफ्यूज मत करना। काजीरंगा आसाम में है, जो कि वन हॉर्न राइनोसोरस और टाइगर्स के लिए फेमस है। और ये नेशनल पार्क है काजीनग, जो कि जम्मू कश्मीर में प्रेजेंट है। ओके, सिचुएटेड इन द नॉर्थ बैंक ऑफ झेलम रिवर। तो देखो, अभी तक चिनाब रिवर आ गया, झेलम रिवर आ गया, मरवार रिवर आ गया। तो ये सारे रिवर्स आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो काजीनग नेशनल पार्क इज फेमस फॉर मरखौर, जो कि एक टाइप का गोट है, और अगेन हिमालयन मस्क डियर। ओके, तो ये मस्क डियर और मरखौर के लिए बहुत फेमस है। एक बार हम पांचों नेशनल पार्क की लोकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर है हमारा हेमिस नेशनल पार्क, जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क भी है। और यहाँ पे रिवर कौन सी मिलेगी आपको? इंदस। ठीक है, उसके बाद किश्तवाड़ नेशनल पार्क यहाँ पर मिलेगा, ये दच्चीगम मिलेगा। इन नेशनल पार्क्स में क्या फेमस है? जो आपका किश्तवाड़ है और दच्चीगम है, इनमें वही लेपर्ड, मस्क डियर, ब्राउन बियर, ये सब फेमस है। फिर सलीम अली बर्ड्स के लिए फेमस है, एग्जाम्पल हिमालयन मोनाल। और लास्ट में अभी अभी हमने पढ़ा काजीनाग, जहाँ पे मरखौर बहुत फेमस है। ओके, और इनमें रिवर्स, ये जो नेशनल पार्क है काजीनाग, यहाँ पर आपको मिल जाएगी रिवर झेलम, और नीचे वाले में कैचमेंट एरिया मिलेगा चिनाब का। तो चिनाब, झेलम, इंदस, ये तीन बड़ी रिवर्स इन नेशनल पार्क से एसोसिएटेड है। ओके, ये लास्ट मैप है हमारा इस लेक्चर का। तो इस लेक्चर में आपको ये रहा दच्चीगम नेशनल पार्क, ये सलीम अली रहा, यहाँ पर काजीनग आपको मिल जाएगा, और ये किश्तवाड़। तो ये एक लाइन में ही सारे सिचुएटेड है। और ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको मिलेगा हेमिस। सो हेमिस भी आपको याद रखना है। सो लद्दाख रीजन में आपको हेमिस मिलेगा, एंड देन ये चारों आपको जम्मू कश्मीर रीजन में मिलेंगे। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही स्टेट हुआ करता था, जम्मू कश्मीर स्टेट। लेकिन अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी अलग अलग हो गए। लेकिन क्योंकि नेशनल पार्क बहुत ज्यादा नंबर में नहीं है, इसीलिए मैंने दोनों को एक ही वीडियो में कवर किया। ये आपका जम्मू कश्मीर का एरिया है, ऊपर वाला आपका लद्दाख का एरिया है। लद्दाख रीजन में फॉल करेगा हेमिस नेशनल पार्क, और बाकी सलीम अली, काजीनग, दच्चीगम और किश्तवाड़ ये फॉल करेंगे आपके जम्मू कश्मीर एरिया में। ओके, आई होप आपको नेशनल पार्क्स इसी तरह याद होते रहे। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान सबके स्टेट वाइज आते रहेंगे। चैनल को फॉलो कर लो, और अगर नेशनल पार्क की वीडियोस देखनी है तो चैनल पे एक वो बना हुआ है प्लेलिस्ट, जिसमें एक प्लेलिस्ट है नेशनल पार्क सीरीज, उसमें सारे नेशनल पार्क स्टेट्स के आ जाएंगे। ओके, ऐप को, डेवलपिंग सक्सेस ऐप को प्ले स्टोर पे जरूर विजिट करना, ताकि आपको कोर्सेज के बारे में पता चले। बहुत नॉमिनल प्राइस रखा है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर पाए, हर कोई सीख पाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अगर पसंद आता है तो जरूर शेयर करना है। इससे क्या है, थोड़ी सी हमारी रीच बढ़ती है, थोड़ा मदद मिलता है। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।